हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी विद एसके में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी आप सबके एसएससी सीजीएल टीयर 1 के पेपर हुए होंगे। आप सभी ने के पेपर आई होप के बहुत अच्छे हुए होंगे। टीयर 1 के पेपर 1 दिसंबर से लेकर लगभग 12 से 13 दिसंबर तक 4-4 शिफ्ट 5-5 शिफ्ट में रोज़ 4-4 शिफ्ट में रोज़ पेपर हुए थे। लगभग 40 से ज़्यादा शिफ्ट्स में ये पेपर हुए कंप्लीट, है ना। मतलब 50 से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हुआ है। ज़्यादातर बच्चों के जो सवाल, जैसे ऐसे सीजीएल का पेपर कंप्लीट हुआ, बच्चों के सवाल ज़्यादातर ये आ रहे हैं कि भैया कि सेफ़ स्कोर क्या हो सकता है ना। कि मतलब अगर हमें एक सेफ़ स्कोर पता चल जाए कि भाई ये स्कोर अगर हमारे आ रहा है तो शायद हम मेंस की तैयारी करें। तो ये डाउट सभी बच्चों के मन में लगातार चल रहा है। मैं भी यूट्यूब पर देख रहा हूँ, यूट्यूब पे हज़ारों यूट्यूबर भरे पड़े हैं। ज़्यादातर यूट्यूबर यही वीडियोस बना रहे हैं। कोई कह रहा है 140, कोई बोल रहा है 130, कोई बोल रहा है 100। कोई बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी, टेलीग्राम ग्रुप्स में भी बच्चे बोलते हैं। कोई बोलते हैं मेरा 100 नंबर आ रहे हैं, मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपका सवाल ये है कि मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो अगर इसी सवाल का आपको जवाब चाहिए तो इसका जवाब मैं ये आपको दे देता हूँ एक लाइन में। सीधा सा जवाब ये है कि कोई भी हो, चाहे किसी के कितने भी नंबर आ रहे हो, और अगर वो एसएससी की तैयारी करता है तो मेरा कहना ये है कि उसे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके नंबर कितने आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। रीज़न इसका ये है कि आप सभी को पता है कि एसएससी जो है डिपार्टमेंट, वो अभी मिशन मोड भी चल रहा है और साथ में वो अपना पूरा पैटर्न बदल चुका है। अभी आपने सीजीएल देखा, सीएचएसएल का देखा, आगे एमटीएस का भी नोटिफिकेशन आएगा। तो वो एसएससी जो डिपार्टमेंट है वो अपने हर जो पेपर लेता है साल में, उसका क्या कर रहा है, वो पैटर्न बदल रहा है। तो पैटर्न ये है कि अब चारों ही सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है। हमें भी पता है 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस, मतलब जनरल अवेयरनेस वगैरह, जीएस वगैरह, और उसके साथ में इंग्लिश होती है। तो इन चारों पे ही फोकस किया जाता है। पहले मेंस में इंग्लिश और मैथ पे फोकस होता था, जबकि अब चारों पढ़ने पड़ेंगे हमें मेंस के लिए भी। तो और प्री में भी अगर देखा जाए तो हमें पता है चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन चारों के आते हैं। तो प्री और मेंस लगभग सब्जेक्ट की अगर देखा जाए तो चारों ही सब्जेक्ट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि मेंस की तैयारी सभी को करनी चाहिए। उसका दूसरा कारण ये भी, सपोज मान लो आपके 100 या 110 नंबर आ रहे हैं, कोई बोल रहा है मेरे 100 से कम नंबर आ रहे हैं मान लीजिए, और वो अभी से सोचता है कि मान लो कट ऑफ जो है यूट्यूब पे इसने ये बता दिया, उसने वो बता दिया कि कट ऑफ 130 जाएगी, कोई बोल रहा है 140 कट ऑफ जाएगी, और आप उसके हिसाब से चलते रहे और आपने मेंस की तैयारी नहीं की। तो मान लो बाई चांस ऐसा हो जाए कि आपका प्री क्लियर हो जाए और मेंस का एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाए, तो अगर आप अभी तैयारी नहीं करोगे तो आपको क्या लगता है कि आप क्लियर कर लोगे? तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि आपको तैयारी करनी चाहिए और आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। कारण क्या है वेस्ट नहीं जाने का? कारण ये है कि अगर अगर आपने तैयारी नहीं की तो वो तो डेफिनेटली कि आपका मेंस अगर प्री क्लियर भी हो गया तो मेंस आप नहीं कर पाओगे। पर अगर आपने तैयारी कर ली और मान लीजिए आपका प्री क्लियर नहीं भी हुआ, तो भी एसएससी सीएचएसएल भी तो आ रहा है, 4,500 वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो भी आ चुका है। तो क्या पता आपके सीएचएसएल का प्री क्लियर हो जाए, सीएचएसएल के मेंस की तैयारी हो जाए। तो इसलिए लगभग सिलेबस सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको तैयारी करनी चाहिए और आप तैयारी करो, जिससे कि आपका मेंस भी क्लियर हो और सीएचएसएल, अगर मेंस क्लियर मतलब ये प्री क्लियर ना हो तो सीएचएसएल में आपका उस चीज़ का बेनिफिट मिले, है ना। तो लॉस नहीं होगा आपका उसमें। और अगर पेपर की बात करें तो एसएससी सीजीएल की लगभग जो 50 से ज़्यादा शिफ्ट हुई है, लगभग सभी में इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है। इजी टू मॉडरेट मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा कठिन भी नहीं रहा और ज़्यादा इजी भी नहीं रहा है, मॉडरेट लेवल का पेपर ये रहा है। कोई ऐसा भी नहीं बोल सकता कि बहुत ही ज़्यादा सरल पेपर आ चुका है ना। और सेफ स्कोर की बात करें तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि आप ये मान के चले यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 125 से क्रॉस नहीं चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि 125 को जो कट ऑफ है वो क्रॉस नहीं करेगी। कारण इसका ये है कि हमें पता है कि 35 लाख फॉर्म भी भरे गए थे, पर अटेंडेंस लगभग सभी बता रहे हैं कि 15 लाख अटेंडेंस रही है। बाकी अभी मुझे खुद को वेट है कि आरबी वाला अपने जो शुभम जैन भैया है, तो वो जरूर एक अप्रोक्स कट ऑफ हर साल बताते हैं और वो उनकी लगभग अप्रोक्स रहती भी है, वही कट ऑफ रहती है। इसलिए हमें उन्हीं की कट ऑफ का इंतजार है, सभी को इंतजार है उनकी कट ऑफ का। तो इसलिए लगभग अप्रोक्स 125, उन्होंने भी अपनी वीडियो में कहा था कि 125 तक कट ऑफ इसकी जा सकती है। तो आप 125 का अंदाज़ा लगा के चले। और दूसरी बात है 125 को क्रॉस नहीं करेगी तो कम भी आ सकती है ना। तो इसलिए आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान ना दें कि हमें कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या नहीं जाएगी, है ना। आप सबसे ज़्यादा बस ये है कि इसमें अब वही बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाएगा इन 37,000 वैकेंसी में, क्योंकि हमें पता है वैकेंसी और बढ़ भी चुकी है, उनमें वो बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाएगा जो अभी
रिजल्ट का वेट करेगा। रिजल्ट का वेट करने वाला शायद सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। क्यों? अगर उसके प्री में अच्छे नंबर भी होंगे तो वो रिजल्ट का वेट करता रहेगा, मान लीजिए, और उसका प्री क्लियर हो भी गया और मेंस की तैयारी नहीं की तो क्या मतलब रह गया उसका। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप मेंस की तैयारी करें, और अभी पढ़ाई नहीं करोगे ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर मत बोलना कि भाई पढ़ाई नहीं करी और हमें उस समय पता नहीं था कि इतने कम पे हो जाएगा, हमने सोचा हमारा होगा नहीं, वगैरह वगैरह, ऐसे सवाल फिर बाद में चलते रहेंगे। और मेरे पेपर की बात की जाए तो मेरा खुद का पेपर हुआ था सीजीएल का। अभी मैंने 12 तारीख को तीसरी शिफ्ट में मैंने पेपर दिया है, 2:30 बजे से 3:30 वाली जो शिफ्ट थी उसमें मैंने पेपर दिया। ईजी टू मॉडरेट रहा, मेरा भी पेपर अच्छा हुआ है। आई होप के मेरा पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्री मैं खुद मेंस की तैयारी कर रहा हूँ अब, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बस आगे इतना ही है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसी ही वीडियो आप और चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।